नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 4.1 और 4.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये जान लीजिए कि पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है एग्जाम में पूछा जाता है और प्रत्येक साल एक क्वेश्चन इससे रहेगा। ठीक है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए सोल्व करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आसान है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको अगर आप समझेंगे तो ये आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो आप जब भी वीडियो देखें तो पूरा देखें, पूरा वॉच करें ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है और प्रश्न संख्या है 1 का 1 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, तो लिखेंगे कि दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, यानी कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरा द्विघात समीकरण है और हमें क्या करना है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसे मूल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि x का मान निकालना है। देखिए x² का जो गुणांक होता है उससे हम क्या करते हैं कि सारे पद में भाग कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मेरा मेन मकसद है कि इस 2 को हटाना। ठीक है, तो हम जब 2 से भाग करेंगे तभी हटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर। ठीक है, दोनों पक्ष में कहने का मतलब है कि इस पक्ष में भी हम भाग करेंगे। ठीक है, तो हम भाग के फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 2x² बट्टा 2 कर देंगे माइनस 7x बट्टा 2 कर देंगे प्लस 3 बट्टा 2 कर देंगे बराबर 0 बट्टा 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यानी कि x² माइनस 7x बट्टा 2 प्लस 3 बट्टा 2 इक्वल टू 0। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 3 बटा 2 प्लस में है तो हम इसको बराबर के इस साइड में लाएंगे। ठीक है, यानी कि x² माइनस 7x बट्टा 2 बराबर माइनस में हो जाएगा 3 बट्टा 2, क्योंकि प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि x का जो गुणांक है, ठीक है, उस गुणांक को हम आधा करके वर्ग करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या करेंगे कि x का जो गुणांक है उस गुणांक को आधा करके वर्ग करेंगे, यानी कि स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए x का गुणांक कितना है, 7/2 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 7/2 लिख देते हैं। हमें इसको आधा करना है, यानी कि आधा कर दिए। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 7/2 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि 2 नीचे चलाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर हो जाएगा 7 × 49 बट्टा 4 चौका 16। ठीक है, तो ये मेरा 49/16 गया। इस 49/16 को हम क्या करेंगे कि दोनों पक्ष में जोड़ देंगे। ठीक है, इस पक्ष में भी जोड़ेंगे और इस पक्ष में भी जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम, देखिए x² माइनस 7x बट्टा 2। ठीक, अब इसमें हम जोड़ेंगे 49/16 बराबर, देखिए यहाँ पर -3/2 है तो -3/2 कर दिए, और इसमें जोड़ना कितना है तो 49/16, तो दोनों पक्ष में जुट गया। चलिए अब दोस्तों क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, a² माइनस 7x/2 जो है यहाँ पर 2ab है, भले दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन यहाँ पर 2ab है। ठीक है, प्लस b² है। कैसे देख लीजिए, हमारे पास में x² माइनस 7x/2 प्लस 49/16। ठीक है, देखिए x को अगर हम a मान लेंगे, यानी कि a बराबर हम x मान लेंगे और b बराबर हम मान लेंगे 7/16। ठीक है,
देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए मेरा कितना है एक्स है, और बी मेरा कितना 7/4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है 7/4 है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7/4 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7x/2 और प्लस 49/16। देखिए इस तरीके से आ गया। तो ये मेरा जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x माइनस, देखिए 49 है बटा 16 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/4। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बराबर, देखिए ये मेरा भिन्न के जोड़ है, ठीक है, इसी फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 16 और 2 का एलसीएम 16 जाएगा। देखिए 2 से भाग करेंगे 16 में तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और 8 में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 8 3 24, ठीक है, तो -24 हो गया, प्लस 16 में भाग करेंगे 16 से तो एक बार में कैंसिल होगा, तो 1 में गुना करेंगे 49 से तो यहाँ पर आ जाएगा 49, यानी कि x माइनस 7/4 का स्क्वायर हो गया बराबर, देखिए 24 माइनस में है और 49 प्लस में है, तो यहाँ पर हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस में आएगा, ठीक है, बट्टा 16। ध्यान दीजिए कि यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो इधर में रूट चलेगा, ठीक है, यानी कि x माइनस 7/4 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 25/16, ठीक है। चलिए अब रूट को हटा लेंगे, यानी कि x माइनस 7/4 बराबर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि रूट में जब हम लिखते हैं तो इसको हम प्लस माइनस में लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 5/4, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, यानी कि 7/4 माइनस में है तो बराबर को साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 5/4 और प्लस 7/4, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक साथ ही एलसीएम ले लेंगे और बाद में प्लस को अलग और माइनस को अलग करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 एलसीएम, तो यहाँ पर प्लस माइनस 4 एकम 4 तो 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक प्लस को लिख लेते हैं, एक माइनस को लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि x बराबर प्लस में है 5 प्लस में 7/4, ठीक है, और दूसरा क्या लिखेंगे x बराबर -5 जोड़ 7/4, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 7 दोनों प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 12/4, कितना आ जाएगा 12/4, और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, देखिए माइनस में 5 है और 7 प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा 2/4, ठीक है। तो देखिए 4 तिहाई 12 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि फाइनली x का मान कितना आया है, तो फाइनली यहाँ पर हमें x का मान आया है 3 और दूसरा मान आया है 1/2, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।